हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में जब आप पर हमला किया गया तो आपका खून हमा वक्त जारी रहता, लेकिन जब नमाज का वक्त होता तो आपको बेदार किया जाता। और तो उस शदीद बीमारी की हालत में, उस शदीद कमज़ोरी की हालत में आप नमाज अदा फरमाते। और क्या इरशाद फरमाते हैं आप, यहाँ गौर करें कि उसी कमज़ोरी की हालत में, उस बीमारी की हालत में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या इरशाद फरमाते हैं कि हाँ सुनो, जो शख्स नमाज ज़ाया कर देता है उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। फिर उसी हालत में, उसी कमज़ोरी की हालत में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज अदा फरमाया करते थे। आज हमारे घर में अगर कोई बीमार हो जाए और अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा उस बीमार को नमाज की दावत देने लगे, नमाज की दावत उसको देने लगे, नमाज की तलक़ीन करने लगे, तो आज रिश्तेदार उस नेक बंदे के दुश्मन हो जाते हैं, उस नेक शख्स के दुश्मन बन जाते हैं और कहते हैं कि तुम इसकी तकलीफ़ का ख्याल नहीं करते, तुम्हें इसकी बीमारी का ख्याल नहीं, तुम्हें इस बीमारी का ज़र्रा बराबर भी ख्याल नहीं, तुम्हें इस बीमार की तकलीफ़ का ज़र्रा बराबर भी ख्याल नहीं, और तुम इसे इस हालत में नमाज की दावत दे रहे हो, नमाज की तलक़ीन कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और मैं कहता हूँ अरे बेशर्मो, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि अगर कोई शख्स नमाज की दावत दे रहा है, नमाज की तलक़ीन कर रहा है, तो अगर ये आज इस दुनिया से इसी हालत में चला गया तो शायद इसी नमाज की बरकत से उसकी आखिरत संवर सकती है। शायद उसने दिल से तौबा कर ली तो अल्लाह तबारक व तआला उसके माजी के तमाम गुनाहों को बख्श सकता है। और तुम कह रहे हो कि उसको तुम्हें शर्म नहीं आती, उसने तो तुम्हारे बीमार की आखिरत को संवारने के लिए नमाज की तलक़ीन की, उसे नमाज की दावत दी, उसके आखिरत के दायमी ज़िंदगी को संवारने के लिए उसने नमाज की उसे तलक़ीन की, नमाज की दावत दी। अरे भाई, तुम्हारे बाप के आखिरत को संवारने के लिए उसने डरते डरते तुम्हारे बाप को नमाज की तलक़ीन की, नमाज की दावत दी। अब तुम कहते हो कि तुम्हें शर्म नहीं आती। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि कोई बंदा अगर नमाज की दावत दे रहा है, अगर कोई बंदा नमाज की तलक़ीन कर रहा है, तुम्हें तो ये चाहिए था कि तुम उसका एहतराम करो, तुम उसकी कद्र करो, लेकिन तुम उसे कहते हो कि तुम्हें शर्म नहीं आती। आज के दौरे हाजिर में किसी बीमार को नमाज के लिए बेदार करना ये बहुत बड़ी बात है। बीमार तो बीमार, एक माँ अपने 4 साल के बच्चे को सुबह के वक्त स्कूल जाने के लिए बेदार करने में कोई तकलीफ़ महसूस नहीं करती, लेकिन अपने 15-16 साल के बच्चे को फजर के वक्त फजर की नमाज के लिए उठाने के अमल को शिद्दत पसंदी और जुल्म से ताबीर करती है और कहती है कि इस पर जुल्म हो रहा है, ये तो अभी छोटा है, ये थका हुआ बच्चा है, कमसिन बच्चा है। लेकिन 4-5 साल के बच्चे को जगाने के लिए ये नहीं कहती कि इस पर जुल्म किया जा रहा है, उसे जुल्म से ताबीर नहीं करती। ये कोई नहीं कहता कि छोटा बच्चा है, इसे तकलीफ़ क्यों दे रहे हो, सुबह सुबह इसे क्यों परेशान कर रहे हो, इसे तो ना जगाओ, ये तो अभी छोटा है। लेकिन जब नमाज फजर के लिए 15-16 साल के बच्चे को जगाने की बारी आती है तो दुनिया कहती है इस पर जुल्म हो रहा है, ये तो अभी छोटा है, अभी इसकी उम्र ही क्या है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, पता उस वक्त चलेगा जब क़यामत के रोज़ यही औलाद अपने वालिदैन के गिरबान को पकड़कर जहन्नम में ढकेल रही होगी और कहेगी कि आज की हमारी बर्बादी का सबब तुम ही हो। तुमने हमें इस मुख्तसर ज़िंदगी की क्लियर प्लानिंग तो सिखा दी थी, लेकिन कभी ये हमें नहीं बताया था कि नमाज फजर अगर कज़ा हो गई तो लाखों बरस तुम्हें जहन्नम में जलना पड़ेगा। तुमने हमें कभी नमाज की अहमियत बता ही नहीं। बेटा उस वक्त कहेगा कि तुमने हमें दुनिया की ज़िंदगी को किस तरह गुजारना है ये तो हमें बता दिया था, लेकिन कभी ये नहीं बताया था कि नमाज फजर भी अगर कज़ा हो गई तो लाखों बरस जहन्नम में जलने पड़ेंगे। तुमने हमें पट्टी ही यही पढ़ाई थी कि अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हें ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर दुनिया हंसेगी, तुम्हें बड़े होकर ज़िल्लत और रुसवाई उठानी पड़ेगी, ज़माने के ताने गुर्बतो फाका करना पड़ेगा, प्यास और भूख बर्दाश्त करनी होगी। तो बेटा कहेगा, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरे बाप, तुमने मुझे पेट की आर्जी आग से तो डराया था, लेकिन अफसोस कि तुमने मुझे इस दिन की आग से डराया ही नहीं। आज तुम्हारा बेटा तुम्हारी वजह से जहन्नम में जा रहा है, न जाने कितने साल मुझे जहन्नम में चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी महरूमी की तो बात यह है कि मैं ज़िंदगी भर खुद को नेक समझता रहा, खुद को सालेह समझता रहा कि मैं बड़ा नेक हूँ, लेकिन आज मेरी पेशानी पर लिख दिया गया है कि मैं अल्लाह ताला के हक़ को ज़ाय करने वाला हूँ। आज
तुम्हारा बेटा तुम्हारी वजह से जहन्नम में जा रहा है, आज तुम्हारा बेटा तुम्हारी वजह से कारून, फिरौन, उबई बिन खल्फ जैसे दुश्मनाने खुदा की सफ़ों में खड़ा कर दिया गया है। और अल्लाह तबारक व तआला की सारी मखलूक मेरी पेशानी पर लिखे हुए इन इबारतों को पढ़ रही है कि मैं अल्लाह ताला के हक़ को ज़ाय करने वाला हूँ। काश कि तुमने मुझे नमाज की अहमियत बताई हो। तुमने मुझ पर यह जुल्म क्यों किया? बेटा सवाल करेगा वालिदैन से, या फिर तुमने मुझ पर यह ज़्यादती क्यों की? मुझ पर यह जुल्म तुमने क्यों किया? काश कि तुमने मुझे बताया होता, नमाज की अहमियत के बारे में मुझे बताया होता, लेकिन मुझे तुमने कोई चीज़ नहीं बताई, न नमाज के बारे में बताया, ना हराम व हलाल के बारे में बताया, क्योंकि तुम्हें मेरे आराम का बड़ा ख्याल था। दुनियावी उमूर का जो मेरे से ताल्लुक़ रखते थे उसका तो तुम्हें बड़ा ख्याल था, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि अगर नमाज फज्र कदा हो गई तो लाखों बरस तुम्हें जहन्नम में जलना पड़ेगा। मैं सारा दिन स्कूल में गुजार कर जब घर वापस आता था तो मुझसे होमवर्क के बारे में पूछा जाता था कि तुमने होमवर्क किया है या नहीं। फिर फ़ौरन ट्यूशन पर भेजने का एहतमाम किया जाता था। और जब मैं ट्यूशन पढ़कर घर पर वापस आता था तो ये मुझसे कहा जाता था कि फ़ौरन सो जाओ, फ़ौरन आराम करने के लिए चले जाओ, तुम्हें सुबह सुबह उठकर स्कूल जाना है। लेकिन कभी तुमने मुझे ये नहीं बताया कि नमाज फज्र भी अदा करनी है, इसलिए तुम जल्दी से सो जाओ, और नमाज इशा भी अदा करनी है, नमाज इशा तुम्हारी कज़ा नहीं होनी चाहिए। तुमने मुझे ये कभी बताया ही नहीं, क्योंकि तुम्हें मेरे आराम का बड़ा ख्याल था। मैं 4-5 साल का जब था तो ज़िल्लत और रुसवाई, दुनिया की ज़िल्लत और रुसवाई की डर से मैं नर्म बिस्तर से उठ जाया करता था। तो मैं 14-15 साल की उम्र में जहन्नम के अजाब के डर से क्यों ना उठ जाता। काश कि तुमने मुझे नमाज की अहमियत बताई हो, लेकिन तुम्हें मेरे आराम का बड़ा ख्याल था। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज वक्त है अपनी और अपनी औलाद की दुनियावी और उखरवी मुस्तकबिल को संवारने के लिए आप बेदार हो जाएं। मरने के बाद तो सब समझ जाते हैं, मरने के बाद तो सारे लोग बेदार हो जाते हैं। उस वक्त बेदार होने से कोई फ़ायदा नहीं। समझदार तो वही है जो इस दुनिया में बेदार हो जाए, हकीकी समझदार तो वही है जो इस दुनिया में बेदार हो जाए। मरने के बाद सब बेदार हो जाते हैं, मरने के बाद सबको समझ में आ जाएगा। जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसका नाम जहन्नम के दरवाज़ों पर लिख दिया जाता है। आप कब्र की तारीकियों को याद करें कि वहाँ कोई उजाला नहीं होगा। ये एक अमल भी ऐसा ज़रिया है कि जो अमल एक नूर की शक्ल में आपकी कब्र को रोशन कर सकता है। अगर आपने नमाज़ें पढ़ी होंगी तो ये नमाज नूर की शक्ल में आपकी कब्र को रोशन कर देगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दिन का सुतून है। जिसने नमाज को छोड़ा गोया कि उसने दीन को ढा दिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मोमिन की मेराज है। जो शख्स नमाज को ज़ाया करता है गोया कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया। एक मोमिन और एक काफिर के दरमियान फ़र्क सिर्फ एक नमाज का है। जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ता है गोया कि उसने काफिर वाला काम किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में बनी इसराइल की एक औरत हाजिर होती है और अर्ज़ करती है, ऐ अल्लाह के नबी, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह सरज़द हो गया है और मैंने अल्लाह की बारगाह में तौबा भी कर ली है। आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तूने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया है? तो वो औरत कहती है कि मुझसे ज़िना हो गया है और उस ज़िना से एक बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे को मैंने कत्ल कर दिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ फासिका, ऐ फाजिरा औरत, तू यहाँ से चली जा। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी नहुसत की वजह से आसमान से आग नाज़िल हो और सारे लोगों को जलाकर राख में कर दे। वो औरत परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। इतने में हज़रत जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं और फरमाते हैं, ऐ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि तुमने उस तौबा करने वाली औरत को अपने वहाँ से क्यों भेज दिया?
क्या तुमने इससे ज़्यादा बुरे शख्स को तुमने नहीं देखा? क्या इससे ज़्यादा गुनाह करने वाले शख्स को तुमने नहीं देखा? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या इससे भी बुरा कोई शख्स हो सकता है? यानी एक औरत जिसने जिना किया और जिना से जो बच्चा पैदा हुआ है, उस औरत ने उस बच्चे को भी कत्ल कर दिया है। क्या इससे भी बुरा कोई शख्स हो सकता है? क्या इससे भी बड़ा गुनाह करने वाला कोई शख्स हो सकता है? तो हज़रत जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि हाँ हाँ, आपका रब फरमा रहा है, वो शख्स जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है, वो एक जिना करने वाली औरत से भी बड़ा गुनहगार है और एक कत्ल करने वाले औरत से भी बड़ा गुनहगार है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, बताओ कि हम नमाजें कितनी ज़ाया कर रहे हैं, हम कितने बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं कि जो शख्स नमाज छोड़ता है वो जिना करने वाले से भी बड़ा गुनहगार है। जो शख्स नमाज छोड़ता है, एक बच्चे का कत्ल करने से भी बड़ा गुनाह करता है। आज वक्त है हम आज ये तौबा करें कि आज की तारीख से हमारी कोई भी नमाज कज़ा नहीं होगी। जान जाए तो जाए, लेकिन नमाज न जाए। नमाज दिन का सुतून है। जिसने नमाज को छोड़ा, गोया उसने दीन को ढा दिया। हज़रत उमर फारूक ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज को ज़ाया करता है, इस्लाम में उसका कोई हिस्सा ही नहीं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हमें 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए।